Okay, Ji, today we are going to talk about the Redux. As you can see, an introductory line, a predictable state container for the JS apps. What is the state container and what is the state? We have already talked about. We have already talked about the sharing the states across the components through props. और props हम ये कहते हैं कि parent component से child में अगर data move करना हो या भेजना हो या send करना हो या share करना हो तो हम क्या करते हैं इसको props के जरिए करते हैं और अगर वापस हमें पेरेंट में डाटा चाहिए हो तो फिर हम स्टेट लिफ्टिंग के जरिए उस कॉन्सेप्ट को करते हैं विच इज नॉट द गुड वे। उसकी वजह यह है कि जब हम एक छोटी सी बड़ी यानी थोड़ी सी बड़ी एप्लीकेशन या कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन होगी तो स्टेट लिफ्टिंग जो है दैट वुड बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। और इसी तरह प्रॉप्स जो हम यूज करते हैं तो प्रॉप्स ड्रिलिंग भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है जब हम एक कंपैरेटिवली बड़ी एप्लीकेशन के साथ काम करते हैं। तो व्हाट एक्चुअली द रिडक्स इज, let us try to understand first from the diagram where we use it, how we use it, and why we use it. I mean, talking about Redux, and then we'll come into the back to this documentation and start doing Redux from the scratch for our own project that we have already built. So इससे पहले हमने ये देखा है जी कि एक बड़ी छोटी सी सिनेरियो है कि हमने रिएक्ट में हमारा एक रूट कंपोनेंट होता है ऐप। आप सबको पता है कि जब हम क्रिएट रिएक्ट ऐप पैकेज को इस्तेमाल करके या टेम्पलेट को इस्तेमाल करके एप्लीकेशन बनाते हैं तो सबसे पहला ये कंपोनेंट हमें बना बनाया मिलता है ऐप का कंपोनेंट। गॉट इट? सो बाकी ये जो कंपोनेंट है ये बेसिकली रेंडर होता है जाके index.js में यहाँ ऐसे। ये भी आपको पता है, इसका सारा फ्लो मैंने समझाया हुआ आपको। तो ये ऐप जो है ये इटसेल्फ रूट विच इज यानी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये सिंपल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है और ये रूट एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहा है। ये रूट कहाँ एग्जिस्ट करता है? पब्लिक में जाएं, index.html में जाएं तो ये रूट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है इस डिव के अंदर। तो एक्चुअली एंड प्रैक्टिकली हमारी जितनी भी रिएक्ट की एप्लीकेशन होती है वो सारी की सारी इस रूट की डिव के अंदर रिजाइड करती है। अब इस रूट के अंदर आके इसको प्लेस कौन करता है? वो करता है जी हमारा index.js की फाइल। ये देखें, उसने बेसिकली ये किया हुआ है। अगर ये सिंपल एक फंक्शन कॉल हुआ हुआ है, अगर मैं इसको जरा सिंप्लीफाई कर दूं यानी एक ही लाइन में कर दूं तो ये बेसिकली सिंपल एक फंक्शन कॉल है जो दो आर्गुमेंट्स लेती है। पहला आर्गुमेंट ये लेती है और दूसरा आर्गुमेंट ये लेती है। तो पहला आर्गुमेंट का मतलब ये है कि आपने किस कंपोनेंट को रेंडर करना है। देखिए रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर के रिएक्ट डॉम में जाके रेंडर कर दो किस चीज को? इस ऐप के कंपोनेंट को। ये ऐप का कंपोनेंट कहां से आया? ये जो रिएक्ट हमें बना के देती है बिल्ट इन। और इसे कहां रेंडर कर दो? ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट में। तो ये रूट कहां पे है? अभी मैंने आपको ओपन करके दिखा दिया, इंडेक्स सॉरी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल व्हिच इज इनसाइड द पब्लिक। तो पब्लिकली ये वाली चीज हमें एक्सपोज हो रही होती है। ये सारा कुछ बिहाइंड द सीन इंटरनली हो रहा होता है। एनीवेज, सो मैं इसको दोबारा इस ऐसे लाइन ब्रेक्स कर देता हूं ताकि इसे रीडेबिलिटी आसान हो। अब हम अपने जितने भी कंपोनेंट्स बनाते हैं, जितने भी पेजेस बनाते हैं, वो सारे के सारे हम बेसिकली रैप करते हैं इनसाइड द ऐप कंपोनेंट। तो हमारी नजर में अपेरेंटली जो कंपोनेंट होता है, ये सबसे ग्रैंड पेरेंट कंपोनेंट होता है, दैट इज ऐप। तो ऑल द अदर कंपोनेंट्स दैट वी रेंडर इन द रिएक्ट दोज कम इनसाइड द ऐप। तो इसलिए मैं ये डायग्रामेटिकली जो आपको समझाने की कोशिश करने लगा हूं, that is the same app component which is the parent of all other components. Now let's see कि we have made few other components. हमने एक और component बनाया जिसको हमने कह दिया जी ये हमारा header का component है, यानी ये जिसमें हमने nav bar और बाकी चीजें। इसी तरह आप यूं समझें कि ये हमारा let's see footer का component है, और ये हमारा यूं समझें कि एक होम पेज है या होम का कंपोनेंट है या मेन कंपोनेंट। नाम कुछ भी हो सकते हैं, एज यू नो ऑल कि हम अपनी मर्जी से रखते हैं। अब मैं ये सपोज करता हूं ये हमारा एक ट्री बन गया। देखें ये रूट कंपोनेंट, इसके आगे तीन डायरेक्ट चिल्ड्रन है, हेडर, फुटर और होम। अब हम ये चाहते हैं कि होम के अंदर फिर हम आए तो एक हमारे पास हो टू डू फॉर्म, यानी यानी जो हमने अपनी टू डू एप्लीकेशन बनाई है, मैं उसी की एग्जांपल देता हूँ। टू डू फॉर्म का कंपोनेंट क्या करे? जो यूजर से इनपुट ले और उसको जाके डेटा में सेव कर दे, बैकएंड पे रिक्वेस्ट भेज के डेटाबेस में सेव कर दे। लेट्स सपोज कि ये सिनेरियो हमारे पास।
तो ये जो हमारा टू डू फॉर्म का कंपोनेंट है ये होम के अंदर है। होम ही के अंदर दूसरा कंपोनेंट लेट्स सी टू डू लिस्ट का है कि जिसमें जितने भी एग्जिस्टिंग टू डू आइटम्स हैं वो सारे के सारे हमारे इस लिस्ट में रेंडर हो रहे हैं। ठीक है, सो टू डू लिस्ट कह लें या आइटम कह लें, व्हाटसोएवर व्हाटएवर यू लाइक इट लाइक, सो लाइक दिस। सो ये हमारा एक और कंपोनेंट हो गया। सो दिस वे, इसी तरह इसके नीचे बहुत सारे और कंपोनेंट्स हो सकते हैं वगैरह वगैरह। ये हमारा एक सिंपल सा कंपोनेंट ट्री बन गया, इसको हम कहते हैं बेसिकली रिएक्ट का कंपोनेंट ट्री। अब सपोज ये करते हैं हम कि देखिए मुझे यहाँ पे एक स्टेट है, लेट सपोज इसको हम कहते हैं जी बल्कि यहाँ होम कंपोनेंट में उसके अंदर भी टू डू लिस्ट में यहाँ एक स्टेट है जिसको हम कहते हैं जी टू डू लिस्ट। और इस टू डू लिस्ट में ये लिस्ट ऑफ आइटम्स पड़े हुए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरी की पूरी लिस्ट है। और ये ऑब्वियसली लिस्ट किस फॉर्म में पड़ी होगी, एक अरे की फॉर्म में पड़ी होगी। और आपको ये भी पता है कि हम एक ये टू डू फॉर्म के अंदर क्या होगा, हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स होगा और एक बटन होगा। टेक्स्ट बॉक्स में हम जो कुछ भी लिखेंगे टू डू आइटम्स, बटन पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली ये टू डू आइटम इस अरे में जाके सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, और वो प्रॉब्लम क्या है कि हमारा टू डू का फॉर्म एक अलग कंपोनेंट में पड़ा हुआ है, टू डू लिस्ट एक अलग कंपोनेंट में पड़ी हुई है, लेकिन दोनों यूज एक ही स्टेट को कर रहे हैं। स्टेट क्या होती है बेसिकली, दैट इज समथिंग, जिस तरह हमने एक लिस्ट ऑफ ऑल दी टू डूज बनाई हुई थी और वो लिस्ट ऑफ टू डूज पे अरे उस पे मैप आइट्रेशन हो रही थी और मैप के जरिए यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा था। एनीवे, तो हमें बेसिकली क्या करना था, यहाँ से स्टेट यहाँ तक पहुंचानी थी। ये स्टेट शेयरिंग है बेसिकली, ये डेटा शेयरिंग है कि जो भी यूजर इनपुट दे फॉर्म के जरिए देगा ऑब्वियसली, तो इस कंपोनेंट से हमें वो डाटा शेयर करना था किधर, टू डू लिस्ट के कंपोनेंट में। अब ऐसा हमने कोई तरीका नहीं पढ़ा कि हम दो सिबलिंग्स में डायरेक्ट स्टेट शेयरिंग कर लें, कोई तरीका ऐसा पढ़ा है? मुझे जवाब देंगे तो मैं आगे चलूंगा। वो सर नहीं पढ़ा मैं। हमने ऐसा कोई तरीका नहीं पढ़ा कि हम दो सिबलिंग्स में स्टेट शेयरिंग करें या डाटा, अच्छा मैं जब स्टेट शेयरिंग करता हूं तो उसका मतलब डाटा शेयरिंग होता है। हमने ये तरीका जरूर पढ़ा है कि अगर पेरेंट में कोई स्टेट हो तो उसको हम प्रॉप्स के जरिए चाइल्ड में भेज सकते हैं, इधर भी भेज सकते हैं इधर भी भेज सकते हैं। और हमने ये तरीका भी पढ़ा है कि हम चाइल्ड से स्टेट को अपलिफ्ट कर सकते हैं, यानी स्टेट लिफ्टिंग जिसे मैं कह रहा हूं कि यहां से स्टेट को वापस पेरेंट में भेजा और फिर इस पेरेंट से स्टेट को वापस इधर भेजा। क्योंकि हमने जो डाटा लेना है वो यूजर से लेना है फॉर्म के जरिए, तो फॉर्म एक अलग कंपोनेंट है और टू डू लिस्ट एक अलग कंपोनेंट है। तो हमने फॉर्म में डाटा लेके टू डू लिस्ट में भेजना है तो डायरेक्ट डाटा कम्युनिकेशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, पहले हमने स्टेट लिफ्टिंग करनी है और स्टेट लिफ्टिंग के जरिए वापस स्टेट को डाउन करना है इन अदर कंपोनेंट्स। अच्छा, ये तो बड़ा सिंपल सा सिनेरियो हो गया। बेसिकली मैं बात किसकी कर रहा हूं, बार बार मैं लफ्ज ये इस्तेमाल कर रहा हूं, स्टेट शेयरिंग। और यही मसला हमारा रिडक्स सॉल्व करने वाली है। तो पहले मैं अभी मसला समझा रहा हूं, अभी मैं सोल्यूशन नहीं समझाया। तो स्टेट शेयरिंग अगर तो पेरेंट चाइल्ड में होती थी तो वेरी सिंपल थी, चाइल्ड से पेरेंट में जाने के लिए थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई कि मतलब हमें स्टेट लिफ्टिंग करनी है, रिवर्स स्टेट को लाना है, लेकिन स्टिल इट वाज नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन अब जरा मजीद कॉम्प्लेक्सिटी अज्यूम करें कि मेरे पास यहां जो कुछ भी है लिस्ट आइटम्स, लेट सपोज 4 हैं 5 हैं 6 हैं, मैंने हेडर में वो काउंट दिखाना है कि मेरे टू डू लिस्ट में 4 टू डू आइटम्स हो चुके हैं, 6 हो चुके हैं, 8 हो चुके हैं। तो अब जरा अज्यूम करें कि अब मुझे यहां से स्टेट लिफ्ट करानी है इधर, क्योंकि जाहिर है मुझे अरे की काउंटिंग चाहिए और हर क्लिक पे जब जो ही कोई नया आइटम अरे में आए तो अरे की काउंटिंग ऑटोमेटिकली अपडेट होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली मुझे यहां से अरे डॉट लेंथ कैलकुलेट तो हो जाएगी, लेकिन ये अरे डॉट लेंथ का डाटा मैं यहां तक कैसे पहुंचाऊंगा, उसके लिए मुझे टू डू लिस्ट से पहले स्टेट को लिफ्ट अप करके होम में लाना पड़ेगा, यहां से स्टेट को लिफ्ट अप करके ऐप में लाना पड़ेगा, और फिर यहां ऐप से स्टेट को वापस डाउन करके
मुझे यहाँ हेडर में लाना पड़ेगा। इसी तरह सपोज करें कि हेडर में एक ये और कंपोनेंट है, उसके आगे ये दो और कंपोनेंट है, उसके आगे ये एक और कंपोनेंट है, उसके आगे ये एक और कंपोनेंट है, उसके आगे ये एक और कंपोनेंट है। अज्यूम करें कि ये इतना कॉम्प्लेक्स ट्री है। तो अब अज्यूम करें कि अगर मुझे ये जो टू डूज का काउंट है वो यहां चाहिए, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से अप, यहां से भी अप, और फिर यहां से देखें डाउनवर्ड। इधर से इधर भेजनी पड़ेगी स्टेट, इधर से इधर भेजनी पड़ेगी, 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 और इधर से इधर भेजनी पड़ेगी, तब जाके मुझे फाइनली जिस जगह पे डाटा चाहिए वहां तक मुझे मेरा डाटा पहुंचेगा। नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड प्रॉप्स ड्रिलिंग। अगेन आप अक्सर ये लफ्ज पढ़ेंगे कहीं पे या इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि प्रॉप्स ड्रिलिंग क्या है। तो यानी आप एक, आपकी जो स्टेट है या आपका जो डाटा है वो आपको एक बहुत डीपली नेस्टेड कंपोनेंट में चाहिए, लेकिन आपका वो डीपली नेस्टेड कंपोनेंट में डाटा पहुंचाने तक आपको बीच में से कई और कंपोनेंट्स में गुजर के जाना पड़ रहा है और उस स्टेट को उन कंपोनेंट से गुजारना पड़ रहा है। खैर, ये एक नुकसान है, ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन इसको हम कहते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। नुकसान ये है कि मुझे ये बताएं कि इस कंपोनेंट को वो डाटा चाहिए ही नहीं, लेकिन फिर भी इससे गुजर के जाना है उसे। इसको भी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी इसको इससे गुजर के जाना है। इसको भी नहीं चाहिए, यानी फोर जो है, ये फोर यहां कैलकुलेट हो रहा है और डिस्प्ले होना है इसने यहां पे। अब ये जो फोर है इसको भी नहीं चाहिए, 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 इसको चाहिए। चाहिए इसको और इसको, तो होना तो ये चाहिए था कि ये आपस में कोई ऐसा तरीका होता कि ये डायरेक्टली यहां से ले लेता, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सिबलिंग्स में या अक्रॉस द ट्री डायरेक्ट डाटा शेयरिंग का अभी तक हमने कोई तरीका नहीं पढ़ा। तो हो क्या रहा है कि बीच में 6 या 7 या 8 या 10 कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनको वो स्टेट चाहिए ही नहीं, उसके बावजूद स्टेट को उन कंपोनेंट्स में से गुजर के आगे जाना पड़ रहा है, बिकॉज और कोई हल ही नहीं है। सो दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ स्टेट शेयरिंग इन द, मैंने अभी आपको शुरू में बोला था कि व्हेन वी डील विद कंपैरेटिवली मीडियम और लार्ज एप्लीकेशंस देन वी डू नीड अ रिडक्स। तो ये प्रॉब्लम जो है, प्रॉप्स ड्रिलिंग का एक प्रॉब्लम है और दूसरा स्टेट लिफ्टिंग का प्रॉब्लम है। दो प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं आपको। एक तो ये कि एक स्टेट लिफ्टिंग का प्रॉब्लम। अब स्टेट लिफ्टिंग आपको समझ अब तक तो होनी चाहिए थी, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन मच मोर डिटेल। अगर नहीं है तो आप जरा खुद पढ़ेंगे फिर आपको पता लगेगा कि स्टेट लिफ्टिंग अगर एक कंपोनेंट अप हो तो फिर ठीक है, चल जाएगा, फिर भी गुजारा। दो कंपोनेंट्स तक अप करनी हो तो फिर भी गुजारा चल जाएगा, लेकिन अगर एक डीप नेस्टेड ट्री से वापस रूट तक स्टेट लिफ्टिंग करनी है तो ये तो बड़ी खबत है, बहुत मतलब टाइम टेकिंग भी है, बहुत इनएफिशिएंट अप्रोच भी है और मेमोरी वेस्टेज भी है ऑब्वियसली। तो दो प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास। एक कि व्हेन वी वांट टू शेयर द डाटा अक्रॉस द डीप नेस्टेड कंपोनेंट्स we have to lift the state up to the root component. This is the first problem. And the second problem is we have to actually we have to have the props drilling to make our data reach the component where it is needed, and for that it needs to pass down all the components that comes along the way. That's the again inefficient approach, that's the bad approach, that's something that we will avoid and that we should avoid. So these are the two big problems, 2bp, two big problems. And what's the solution? आपसे मैं पूछता हूं कि ख्याल, आपके ख्याल में हल क्या होना चाहिए इसका? मैंने प्रॉब्लम्स बता दी हैं, कोई बंदा आइडिया देगा? सर कोई मैं ऐसी चीज जो अभी हमें डायरेक्ट कम्युनिकेट करा सके हाँ दो कंपोनेंट्स के बीच एग्जैक्टली में। मैं अभी बताने लगा। अभी आपको कोई आइडिया नहीं है कि क्या है, लेकिन आप तुक्का लगाएं अपने जहन से, मतलब आपके सामने एक प्रॉब्लम आ गया है, तो आप अपने जहन से कुछ सोचें कि क्या तरीका हो सकता है बेहतरीन। एक तो शयान ने बताया, शयान दोबारा बोलें जरा अभी। सर मैं कह रहा था कोई ऐसा तरीका कि जिससे दो कंपोनेंट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। वेरी गुड। यानी वो दो कंपोनेंट इस ट्री में कहीं भी लाए करें, दे मस्ट बी केपेबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो शयान मैं ये कह रहा हूं आपको कि ये पॉसिबल नहीं है रिएक्ट में, फिर और कोई हल सोचें। सर बीच में इसके कोई ऐसा मिडलवेयर हम बनाएं जो जहाँ पे एक बारी डाटा को हम स्टोर कराएं वेरी और गुड, वो सब जगह वेरी गुड, आप रखें। करीब पहुंच गए, आप करीब है शयान। आपकी बात ठीक थी,
कि हमारे पास काश कोई ऐसा तरीका होता कि हम अपने कंपोनेंट के डीप ट्री में डाटा डायरेक्टली शेयर कर सकते, इस कंपोनेंट में इस कंपोनेंट में। तो मैंने कहा जी रिएक्ट में ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा हल बताया जी अशबा ने कि हमारे पास एक ऐसा सेंट्रल या मिडलवेयर कोई चीज होनी चाहिए। मैं उसे मिडलवेयर नहीं बोलूंगा, नहीं आप बोलेंगे, लेकिन अभी आपको पता लग जाएगा कि वो क्या है। लेकिन एक ऐसा मिडल मैन होना चाहिए, फॉर द टाइम बिंग उसे ये लफ्ज बोल दे, कि जो बेसिकली क्या करे, पूरी की पूरी रिएक्ट एप्लीकेशन की स्टेट को होल्ड करे, जिसको हमने क्या बोला है, अ प्रिडिक्टेबल स्टेट कंटेनर। रिडक्स क्या है बेसिकली, लफ्ज प्रिडिक्टेबल को छोड़ दें फिलहाल, सिर्फ ये बोलें स्टेट कंटेनर। तो हल क्या है हमारे प्रॉब्लम का, कि एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन होनी चाहिए जिसमें सारी की सारी स्टेट्स पड़ी हों। पूरी रिएक्ट की एप्लीकेशन की स्टेट्स में से क्या मुराद है, वेरिएबल्स, जितना भी डेटा आपको चाहिए वो सारा का सारा कहां पड़ा हो, सेंट्रल लोकेशन पे पड़ा हो। गॉट इट? यस सर। अब सेंट्रल लोकेशन पे पड़े होने से क्या मुराद है, और ये इससे हमें बेनिफिट कैसे होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि हम जितनी भी स्टेट्स कैलकुलेट करते हैं, जितनी भी स्टेट्स मेंटेन करते हैं, वो सारी की सारी, जैसे मैंने कहा ना, ये टू डू फॉर्म से हमने डाटा यूजर से लिया और वो डाटा हमने किसको भेजा, टू डू लिस्ट को भेजा। तो हम ये डाटा टू डू लिस्ट को नहीं भेजेंगे, बल्कि ये डाटा किसको भेजेंगे, अपने स्टेट कंटेनर को। अब जितने भी हमने टू डू आइटम लिए होंगे सारे कहां पड़े होंगे, स्टेट कंटेनर। तो अब अगर टू डू लिस्ट को वो डाटा लिस्ट की फॉर्म में प्रिंट करना है, तो वो डाटा कहां से लेगी, इसी स्टेट कंटेनर से लेगी। तो इस स्टेट कंटेनर को रिडक्स की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं जी स्टोर। इसे हम क्या कहते हैं, स्टोर तो अब कहते अगर हैं। आपसे, हाँ, अब अगर आपसे को पूछे कि स्टोर क्या है, तो आप कहेंगे कि ये एक सेंट्रल लोकेशन है जहां पूरी एप्लीकेशन की स्टेट पड़ी होती है। तो स्टोर का वैसे भी अगर लफ्जी मतलब आम मानों में लें तो स्टोर वही होता है ना, कि अगर आपने एक दुकान है या शॉप है तो उसमें आपने कुछ चीजें डिस्प्ले पे रखी हुई हैं, लेकिन मजीद उसकी बाकी तमाम जो आपकी चीजें या गोदाम में पड़ी होती हैं या स्टोर में पड़ी होती हैं। तो स्टोर इज बेसिकली समथिंग विच स्टोर्स एवरीथिंग। गॉट इट? तो अब ये देखें कि अगर मुझे इस टू डू लिस्ट को डाटा चाहिए होगा तो ये कहां से लेगी, स्टोर से चाहिए। इस फुटर को डाटा चाहिए होगा तो ये भी कहां से लेगा, स्टोर से लेगा। ऐप को चाहिए हो तो ये भी कहां से लेगा, स्टोर से लेगा। हेडर को चाहिए हो तो ये भी कहां से लेगा, स्टोर से लेगा, डायरेक्टली विदाउट एक्चुअली गेटिंग पास थ्रू द इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स दैट एक्चुअली वाज द केस प्रीवियसली। तो ये डायरेक्ट कहां से डाटा लेगा, स्टोर से। और अगर इसको चाहिए तो ये स्टोर से लेगा, इसको चाहिए तो ये कहीं भी बीच में कम्युनिकेशन नहीं करेगा, बल्कि ये डायरेक्ट किससे जाके लेगा डाटा, आपके स्टोर से। तो अब ये जो डाटा है ये कंसिस्टेंटली अक्रॉस एक ही जगह पे पड़ा होगा। पूरी एप्लीकेशन में जिस जिस कंपोनेंट को डाटा चाहिए होगा, या जिस जिस कंपोनेंट ने डाटा अपडेट करना होगा, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। कुछ कंपोनेंट्स डाटा को अपडेट करेंगे और कुछ कंपोनेंट्स डाटा को कंज्यूम करेंगे। यानी मिसाल के तौर पे यूजर से एक आपने नया टू डू आइटम लिया, तो ये बेसिकली क्या करेगा, स्टेट को अपडेट करेगा। तो ये स्टेट को अपडेट कहां जाके करेगा, स्टोर पे करेगा। अब जब स्टेट, लेट सपोज इधर लेंथ 4 है, 4 के बाद यूजर ने एक और चीज अपडेट कर दी तो 5 हो गई। तो 5 स्टेट अपडेट कहां पे हुई, स्टोर पे हुई। तो ये जो 4 है ये भी तो स्टोर ही से आ रहा है ना। तो जब ये 4 यहाँ पे 5 होगा तो ये ऑटोमेटिकली जहां जहां वो स्टेट यूज हो रही होगी 4 की, उसे 5 कर दी। लेट्स सपोज 4 यहाँ भी यूज हो रहा है, 4 यहाँ भी यूज हो रहा है, 4 यहाँ भी यूज हो रहा है। तो जब यूजर एक नया टू डू आइटम लेगा, वो टू डू आइटम कहां जाएगा, सेंट्रल स्टोर पे। और सेंट्रल स्टोर से जहां जहां ये डाटा गया हुआ है ये उसको ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। यानी यहाँ भी 5 कर देगा, यहाँ भी 5 कर देगा, यहाँ भी 5 कर देगा। और अगर बेशक 600 लोकेशंस पे ये डाटा यूज हो रहा है तो सब की सब जगहों पे जाके अपडेट कर देगा। एंड दैट्स द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिडक्स। बेसिकली व्हाट प्रॉब्लम डज इट सॉल्व। अब आपको मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस की तरफ लेके जाता हूं कि बेसिकली वी नीड टू शेयर द स्टेट अक्रॉस द डिफरेंट कंपोनेंट्स विद इन द रिएक्ट एप्लीकेशन। And Redux is basically the centralized predictable state container that is responsible to actually handle the state right within the application. तो अगर आपको इसको लफाजी या लफ्जी डेफिनेशंस वगैरह चेक करनी है तो अब आप इसको देख लें। रिडक्स क्या बेसिकली, इन अ वेरी सिंपलेस्ट टर्म्स इट्स अ स्टेट कंटेनर। अच्छा, होती ये मैंने अभी आपको बोला है कि क्या है,
कैसे है ये अभी आगे आना है तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं? इट इज प्रिडिक्टेबल, इट हेल्प्स यू राइट एप्लीकेशन दैट बिहेव कंसिस्टेंटली। व्हाट डज इट मीन? मैंने अभी आपको बोला है कि लेट्स सपोज ये 4 जो है काउंट, ये आपका यूजर है 6 डिफरेंट जगहों पे, लेट्स सपोज या 5 डिफरेंट जगहों पे, एक यहाँ यूज हो रहा है, एक यहाँ यूज हो रहा है, एक यहाँ यूज हो रहा है। तो कंसिस्टेंटली का मतलब क्या है कि अगर यूजर ने एक और टू डू आइटम ऐड किया, यहाँ से सेव के बटन पे क्लिक किया, तो ये डाटा कहाँ जाके स्टेट को अपडेट करेगा? स्टोर में। अब स्टोर में अपडेट करेगा तो चूंकि ये 4 जहां जहां भी फैला हुआ है, ये जा कहां से रहा है? स्टोर से ही जा रहा है, तो हमने स्टोरी को अपडेट कर दिया। तो जब स्टोर को अपडेट कर दिया तो जहां जहां 4 है वहां ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली कंसिस्टेंसी। उसके बाद ये सेंट्रलाइज्ड है। हमने बोला कि सारी की सारी पूरी की पूरी एप्लीकेशन की जो स्टेट है दैट विल रिजाइड इन अ सिंगल प्लेस, जिसे हम कहते हैं सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ। That is something. Centralizing your application states and logic enables powerful capabilities like undo, redo, state persistence and much more. Then debugging Redux Dev Tool makes it easy. क्या है Redux Dev Tool और कैसे हम उससे debug कर सकते हैं? That definitely will look into it. And then Redux work with the any UI layer and has a large ecosystem of add-ons to. अच्छा, Redux is not only used in React applications. Redux simple vanilla JS की application में भी यूज हो सकती है, Redux Angular JS में भी यूज हो सकती है, Redux Vue JS में भी यूज हो सकती है। तो Redux एक ऐसी जबरदस्त चीज है कि अगर आप इसको सीख लेते हैं तो ये आपकी, अगर फ्यूचर में कहीं किसी दूसरी जावास्क्रिप्ट बेस्ड लैंग्वेज में मूव करना चाहते हैं तो स्टिल Redux would actually be used most widely and definitely to handle the states. तो इसलिए Redux is not only specific to React, it can also be used with other languages as well. Anyways, let's get started now to do something in practical. What we need to do is, बाकी डॉक्यूमेंटेशन अगर आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। हमें क्या करना है, अच्छा, रिडक्स का जो अब मॉडर्न स्टैंडर्ड वे है ना, रिडक्स की 2 तरीके हैं मतलब इसको इम्प्लीमेंट करने के, बल्कि अब 2 से भी ज्यादा है। पहले है जी रिडक्स, आजकल जो मॉडर्न तरीका है, जो स्टैंडर्ड वे है, वो है रिडक्स टूल किट। बट वी विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट रिडक्स टूल किट बिकॉज दैट इज अ बिट एडवांस्ड। मे बी कि अगर हम रिडक्स कोर पढ़ लें तो फिर उसके बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि हम रिडक्स टूल किट को भी हाथ डाल लें। बट once we have to actually basically understand the redux in a very simple form, जिसे हम कहते हैं जी redux core। तो यहाँ इन्होंने ये दिया हुआ है दोनों ऑप्शंस कि आप redux tool की redux toolkit को इस्तेमाल करें या फिर आप redux core को इस्तेमाल करें। so we are going to talk about redux core, not redux toolkit. so what we will be doing is, first of all as usual हमें इसको इंस्टॉल करना है npm install redux। और हमें सिर्फ इसी को इंस्टॉल नहीं करना, हमें 2 पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। लेट मी डू दैट क्विकली। आई मीन दिस इज व्हाट, अब मैंने चूंकि कहा कि रिडक्स सिर्फ रिएक्ट में इस्तेमाल नहीं होती, रिडक्स एंगुलर में भी इस्तेमाल हो सकती है, व्यू जेएस में भी इस्तेमाल हो सकती है, प्लेन वनीला जेएस में भी इस्तेमाल हो सकती है और रिएक्ट में भी इस्तेमाल हो सकती है। तो हमें 2 पैकेजेस चाहिए, एक तो रिडक्स कोर, वो इस तरह से इंस्टॉल होती है, और एक और पैकेज है रिएक्ट रिडक्स, यानी रिडक्स की रिएक्ट के लिए जो इम्प्लीमेंटेशन है हमने उसको इस्तेमाल करना है। अब अगर आप इसे एंगुलर के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा रिडक्स, ये रिएक्ट रिडक्स की जगह वहां एंगुलर रिडक्स या कुछ और आ जाएगा ये भी। तो हमने 2 पैकेजेस, पहला पैकेज रिडक्स कोर फॉर एडिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ रिडक्स, और दूसरा रिएक्ट रिडक्स के ये जो रिएक्ट की रिडक्स की रिएक्ट के साथ बाइंडिंग है वो हमें इस पैकेज के जरिए मिलेगी। और ये कहाँ पे मेंशन है? obviously it should be mentioned somewhere in the documentation as well. So it's learn, अगर आप यहाँ पे जाएं, let's suppose back to the redux, तो यहाँ पे जाएं तो ये आपको मिलेगा react redux, got it? so हम यूज कर रहे हैं एक तो redux core, दूसरी लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं react redux, और ये क्या, ऑफिशियल रिएक्ट बाइंडिंग्स फॉर रिडक्स। तो जिस तरह मैंने कहा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज रिडक्स जो है वो बाकी लैंग्वेजेस के साथ भी इस्तेमाल होती है, तो इसलिए हम रिडक्स का वो वाला वर्जन इस्तेमाल करेंगे जो स्पेसिफिकली रिएक्ट का है। सो फॉर दैट यू नीड 2 पैकेजेस, रिएक्ट रिडक्स और रिडक्स कोर। सो विद दैट
let's install both of them. And then let me start the tutorial here instead of in fact getting started, so I can ये जितना भी मैंने कहानियां बोली है ना बेटा, ये आप अगर इसके बाद इस थ्योरी को एक नजर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियरली अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ये व्हाट इज रिडक्स क्या है, व्हाई शुड आई यूज रिडक्स, व्हेन शुड आई यूज रिडक्स, लाइब्रेरीज एंड टूल्स, रिएक्ट रिडक्स क्या है, रिडक्स टूल किट क्या है, रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन क्या है, ये सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, सो नाउ ये डायग्राम मैं आपको भी समझाता हूँ बड़ा क्लियरली, and then we will follow it along right from here. And that seems okay. And that's the diagram which is worth understanding. Let's see, let's wait for the yes, installation is done. और अब हमें क्या करना है जी, ये देखना है कि what we have installed in our, you should have these two packages, one is Redux and one is React Redux. Make sure कि both of these are installed, so then we are good to go. अच्छा, अब सबसे पहला काम ये करना है कि मैंने कहा है कि आपकी तमाम जो स्टेट होगी वो एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे पड़ी होगी, एंड दिस सेंट्रलाइज्ड लोकेशन इज कॉल्ड एज स्टोर। तो व्हाट वी हैव टू डू इज कि हम यहाँ पे सोर्स के अंदर आके एक नया फोल्डर बनाते हैं। जरूरी नहीं है नया फोल्डर बनाना, लेकिन बेहतर है कि आप रिडक्स से रिलेटेड सारी चीजें रिडक्स के फोल्डर के अंदर रखें। और इसके अंदर मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, उस फाइल को मैं नाम ही दे देता हूँ store.js। and what is this store.js? This is the place actually where we are going to place the entire state of the application. So what I did is, in fact, I created a simple folder Redux inside the source folder, and inside it I have actually created the store.js file, simple file. What next is the counter example and create slice, and now no. अच्छा, what do अच्छा, बेसिकली जो मैंने बोला है कि तीन तरीके हैं इसको यूज करने के, एक रिडक्स प्लेन सिंपल है, एक रिडक्स टूल किट है, और एक रिडक्स क्वेरी है, रिडक्स क्वेरी। तो ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, क्योंकि अभी जो अब का स्टैंडर्ड वे है वो रिडक्स टूल किट है, इसको इस्तेमाल करके आप स्टेट कर सकते हैं। बट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज जो कि रिडक्स कोर है या रिडक्स फंडामेंटल्स है, ताकि पहले मैं उसको समझा के फिर आपको इस तरफ लेके आऊं। सो लेट मी लुक एट इट बिकॉज दे हैव चेंज्ड द डॉक्यूमेंटेशन entirely, so I want to avoid these extra things that are, so that's okay. Initial state, app producer, and then rules for reducers. Okay, then store,
ओके ओके जी। सो सबसे पहले मैंने जैसे फाइल बनाई यहाँ पे store.js के नाम से, तो अब हम इसके अंदर क्या करना है, हमने एक स्टोर क्रिएट करना है। सो हाउ वुड बी एबल टू डू दैट? द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज कि यहाँ पे हमने एक ये लाइन लिखनी है। हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है विच इज क्रिएट स्टोर, और ये मैं कहाँ से ले रहा हूँ, रिडक्स की लाइब्रेरी से यूज कर रहा हूँ। सो अब मैं यहाँ पे करूंगा जी const store equals to this create store और this, और फिर मैं इसको यूज करूंगा that is export default and then ORE store। ये बिल्कुल नॉर्मल सिंपल काम है जी। जिस तरह हम नॉर्मली क्या करते थे, रिएक्ट की पूरी एप्लीकेशन में हम काम करते हैं कि हम कोई भी फंक्शन लिखकर उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप ये काम भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी, और आप ये भी कर सकते हैं सिंपल एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और स्टोर, बिकॉज हमने ये स्टोर जो है ये किसी और जगह पे इस्तेमाल करना है, तो इसलिए हम यहाँ से इसे क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद ये जो क्रिएट स्टोर है, ये अभी इस पे लाइन भी इसलिए है कि ये बेसिकली कुछ आर्ग्यूमेंट्स लेता है। सो क्रिएट स्टोर, जब भी हमने ये स्टोर बेसिकली है क्या भला, जो मैंने अभी आपको डायग्रामेटिकली समझाया कि ये सेंट्रल लोकेशन है जिसमें हम सारी स्टेट्स को मेंटेन करेंगे, रखेंगे। उसके लिए हमने पहले एक स्टोर क्रिएट करना है, तो स्टोर क्रिएट करने की फैसिलिटी कौन देगा, हमें रिडक्स देगा। तो रिडक्स से हमने एक स्टोर, रिडक्स ने हमें बिल्ट इन फंक्शन दिया है स्टोर क्रिएट करने का, उसे हमने कॉल कर लिया स्टेट, और इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, ये एक आर्गुमेंट एटलीस्ट लेगा जो कि मैंडेटरी है, विच इज द रिड्यूसर। गॉट इट? अब ये रिड्यूसर क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सिंपली मैंने ये सारा काम यहीं से लिया है कि store.js की फाइल में क्या होना चाहिए, इंपोर्ट क्रिएट स्टोर फ्रॉम दिस, इस लाइन को छोड़ दें बिकॉज आई एम कमिंग टू दैट कि रिड्यूसर क्या है। और उसके बाद स्टोर या क्रिएट स्टोर का बिल्ट इन फंक्शन एक आर्गुमेंट लेता है विच इज द रिड्यूसर। सो व्हाट इज रिड्यूसर, लेट मी टॉक अबाउट दिस। ये जो रिड्यूसर है, रिड्यूसर इज नथिंग बट सिंपली अ फंक्शन। और उस फंक्शन का क्या काम है, बेसिकली दो ही काम है। एक तो इसका एग्जिस्टिंग स्टेट को लेना और अपडेटेड स्टेट को रिटर्न करना। आई रिपीट, ये जो काम मैंने यहां समझाया है, स्टोर में लेट सपोज ये एक वैल्यू पड़ी हुई है या एक वेरिएबल पड़ा हुआ है काउंट का, तो मैंने क्या कहा है कि इस काउंट की जो इनिशियल वैल्यू है लेट सपोज वो है 0। अब यहां से लेट सपोज एग्जिस्टिंग टू डू आइटम्स या टू डू लिस्ट 0 है, तो ये काउंट की वैल्यू 0 पड़ी हुई है। अब यहां से एक नया टू डू एंटर हुआ, वो नया टू डू जाके टू डू लिस्ट में ऐड हुआ और उसका काउंट की वैल्यू बढ़ के 1 हो गई। सो हु इज रिस्पॉन्सिबल एक्चुअली टू टेक द एग्जिस्टिंग स्टेट विच वाज 0 and return the updated state which is now 1? Who is the responsible agent that will do it? What? Take the existing state and update it by 1। ये जो काम करेगा एग्जिस्टिंग स्टेट को लेके अपडेटेड स्टेट को रिटर्न करने वाला, ये रिड्यूसर फंक्शन होगा। सो स्टोर बेसिकली क्या करता है, ये एक रिड्यूसर फंक्शन लेता है एज एन आर्ग्यूमेंट। और ये रिड्यूसर फंक्शन क्या है, पहले इसका जिक्र कर लेते हैं, पहले इसको बना लेते हैं, फिर मजीद हम थोड़ा सा फ्लो इसको समझेंगे। सो कम बैक टू द फाइल बिलो। ये हमारे पास है जी एक लेट्स सी कि वेयर इज द रिड्यूसर, लेट्स हैव अ लुक। ये आपकी है स्लाइस, आई विल नॉट टॉकिंग अबाउट द स्लाइस। ओके अभी हमारे पास यहाँ नहीं है कहीं भी, तो हम खुद से बना लेते हैं। रिडक्स के अंदर एक हो गया स्टोर हमारा, दूसरी फाइल है हमारी जी, हम इसको कह देते हैं reducer.js। मैंने बोला है कि रिड्यूसर क्या है, सिंपली एक फंक्शन है which will take the existing state and will return the updated state।
तो मैं सिंपली पहले एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल कर रहा हूँ, टू डू लिस्ट की एग्जांपल नहीं करूंगा, पहले सिर्फ एक काउंटर की एग्जांपल करूंगा ताकि आपको बेसिकली एक दफा रिडक्स का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर या रिडक्स को सेटअप करना समझ आ जाए, उसके बाद हम उसको टू डू ऐप में इंप्लीमेंट करेंगे। सो ये बेसिकली क्या है, कॉन्स्ट DUCER इक्वल्स टू, इट्स जस्ट अ फंक्शन, और ये फंक्शन आपके दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, एक लेता है जी आपकी टाइप, दूसरा लेता है जी आपका एक्शन। और सॉरी, एक लेता है आपकी इनिशियल स्टेट और एक लेता है आपका एक्शन। सो मैंने क्या बोला है कि रिड्यूसर क्या करेगा, इनिशियल स्टेट का मतलब एग्जिस्टिंग स्टेट लेगा और अपडेटेड स्टेट रिटर्न करेगा, और अपडेटेड स्टेट इसको क्या बता, कौन से स्टेट को क्या करना है, कब अपडेट करना है, वो चीज हमें ये बताएगा एक्शन। तो इनिशियल स्टेट को हम यहां डिफाइन कर लेते हैं, लेट्स सपोज const INITIAL state equals to let's see 0, और ये इनिशियल स्टेट एज इट इज मैंने यहां पास कर दी, विच इज मतलब इनिशियल स्टेट ऑब्वियसली 0, और एक्शन, ये बेसिकली इनिशियल स्टेट इज जस्ट लाइक अ, यू कैन थिंक ऑफ इट एज नॉर्मल स्टेट, जिस तरह हम यूज स्टेट करते थे कि यूज स्टेट में इनिशियल वैल्यू, जैसे हम ये करते थे यूज स्टेट, और इसमें इनिशियल वैल्यू एक नंबर होती है, अगर तो नंबर के केस में हम इनिशियलाइज करते थे 0 से, ये इनिशियल स्टेट स्ट्रिंग भी हो सकती है, तो हम इसे अगर स्ट्रिंग होती तो इनिशियलाइज करते थे टेस्ट से, ये इनिशियल स्टेट कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकती थी, सॉरी ऑब्जेक्ट अगर होती तो हम की वैल्यू पेयर में कोई भी इंफॉर्मेशन पास करते थे, ये इनिशियल स्टेट आपकी अरे भी हो सकती है, और अगर अरे होती तो हम बेसिकली एम्प्टी अरे भी पास कर सकते थे, या अरे में कुछ वैल्यूज भी इस तरह से पास कर सकते थे। तो ये जो इनिशियल स्टेट मैंने यहां डिक्लेयर की है, अभी मैंने इसको इनिशियल स्टेट इक्वल्स टू 0 नंबर दे दिया, लेकिन थिंक ऑफ इट लाइक अ यूज स्टेट कि इसकी इनिशियल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक नंबर भी हो सकती है जस्ट द वे आई डिड, एक स्ट्रिंग भी हो सकती है, एक ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, और एक अरे भी हो सकती है। सो एनीथिंग कैन बी प्लेस्ड इन द इनिशियल स्टेट, ये बेस्ड ऑन आवर केस स्टडी के हम किस केस स्टडी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो आई हैव द रिड्यूसर, और इनसाइड द रिड्यूसर आई हैव द इनिशियल स्टेट एज वेल एज द एक्शन। इनिशियल स्टेट मैंने आपको बता दिया कि ये एक नंबर भी हो सकता है, ये एक स्ट्रिंग भी हो सकती है, ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और ये अरे भी हो सकती है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द रिड्यूसर इज एक्शन। तो ये जो एक्शन है ये बेसिकली क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट होता है, और इस ऑब्जेक्ट में दो चीजें होती हैं, एक होती है टाइप, एक्शन किस टाइप का है, यानी हम क्या एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं ये, और दूसरा पेलोड होता है इसमें। पेलोड कोई भी डेटा हो सकता है, मतलब ये भी अगेन अरे हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकती है। तो मैं इसे सपोज कह रहा हूँ कि जी ये पेलोड है मेरा। तो बेसिकली ये जो एक्शन का ऑब्जेक्ट है उसमें ये दो की वैल्यू, दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक टाइप होती है और एक पेलोड होती है। तो आपको अभी तक मैंने जो दो टर्मिनोलॉजीज बताई हैं, एक स्टोर की, एक रिड्यूसर की, और इन दोनों टर्मिनोलॉजीज के अंदर क्या क्या पड़ा था। स्टोर में तो कुछ भी नहीं है, सिंपल ये क्या लेता है, एक रिड्यूसर एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है। वो रिड्यूसर कहां से आएगा, ये हम वही रिड्यूसर प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इसने बेसिकली पास होना है जाके किधर, अपना इसमें स्टोर में पास होना है। तो जाहिर है ये यहां से बाहर निकलेगा, यहां से एक्सपोर्ट होगा तो वहां जाएगा। तो हम इसे करते हैं जी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट दिस दिस। अब इसको मैं जाके यहाँ पे यूज कर सकता हूँ स्टोर में। तो अब यहाँ पे आए, और वहां से अच्छा, ये रूट रिड्यूसर नाम है, और यहाँ मैंने कहा क्या नाम दिया हुआ है रिड्यूसर। तो आप नामों की कंसिस्टेंसी, क्योंकि जाहिर है जिस नाम से ये यहाँ से एक्सपोर्ट होगा उसी नाम से वहां यूज हो सकेगा। सो मैंने इसको यहाँ से एक्सपोर्ट किया विद द नेम रूट रिड्यूसर, यहाँ आके मैंने इसे इंपोर्ट किया, इंपोर्ट रूट रिड्यूसर,
from one level up. Yes, reducer. Got it? ये reducer की फाइल है और इस reducer के फाइल के अंदर से क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, root reducer, which is this root reducer, और इसको मैंने यहाँ इंपोर्ट करके यहाँ मैंने पास कर दिया. So this is what actually the basic setup is. अच्छा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी जस्ट द बिगिनिंग फेजेस. अब मुझे क्या करना है, वापस यहाँ जाना है, और ये जो रिड्यूसर के अंदर लॉजिक है ना, और रिड्यूसर के अंदर की क्या लॉजिक है जो मैंने यहाँ बोल दी कि बेसिकली टेक्स द एग्जिस्टिंग स्टेट, रिटर्न्स द अपडेटेड स्टेट. तो एग्जिस्टिंग स्टेट तो हमारे पास है, वो क्या है, इनिशियल स्टेट 0 है. हाउ डज इट रिटर्न द अपडेटेड स्टेट? मैं ये सपोज करता हूं ये सपोज करता हूं कि ये मेरा एक काउंटर वेरिएबल है. मैं इस दो बटन्स बनाऊंगा अपने यूआई में. एक बटन पे क्लिक करूंगा तो वो स्टेट को अपडेट करेगा यानी इंक्रीमेंट करेगा, और दूसरे बटन को क्लिक करूंगा तो वो स्टेट को डिक्रीमेंट करेगा. तो सपोज करता हूं कि मैं जो एप्लीकेशन बनाने लगा हूं उसकी जो लुक एंड फील होगी दैट वुड बी लाइक दिस. दो बटन्स होंगे मेरे यूआई में, एक पे मैं लिखूंगा प्लस और एक पे लिखूंगा माइनस, और यहाँ पे ये नंबर जो है ये शो होगा. जब मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो इस नंबर को क्या कर देगा 1, फिर प्लस पे क्लिक करूंगा 2 3 4 5, और माइनस पे क्लिक करता जाऊंगा तो ये क्या करेगा, इस नंबर को विल बी डिक्रीमेंटिंग इट बाय 1. ये छोटा सा काउंटर एप्लीकेशन जो है मैं रिडक्स के जरिए बनाना आपको सिखाऊंगा ताकि आपको रिडक्स का फ्लो समझ आ जाए. देन वी विल कम बैक टू दिस एक्चुअली एंटायर रिडक्स ट्री सम सॉर्ट ऑफ थिंग. तो अब रिड्यूसर का क्या काम है, टेक्स द एग्जिस्टिंग स्टेट एंड अपडेट्स बेस्ड ऑन द एक्शन. तो एक्शन पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, यहाँ मैं उसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर देता हूँ कि एक्शन में क्या क्या चीज होगी. एक होगी एक्शन में टाइप, और एक होगी हमारे एक्शन में पेलोड. अब एक्शन मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास दो एक्शंस हैं. एक एक्शन मैंने क्या करना है, इंक्रीमेंट, और दूसरा एक्शन मैंने क्या करना है, डिक्रीमेंट. तो मैं स्लैश करके या इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा. और पेलोड में क्या होगा, मैं सपोज करता हूँ इसको बाय डिफॉल्ट 1 कर देता हूँ, वैसे कुछ भी हो सकता है, तो मैं इसको कमेंट करके ताकि ये आपकी याद दहानी के लिए रहे. अब रिड्यूसर का काम मैंने बता दिया, टेक्स द एग्जिस्टिंग स्टेट, रिटर्न्स द अपडेटेड स्टेट. तो पहले यहां पे ये चेक होगा स्विच स्टेटमेंट के जरिए टाइप, ये टाइप हमारे पास कहां से आएगी, मैंने कहा कि एक्शन ऑब्जेक्ट में दो चीजें होती हैं, एक टाइप और पेलोड. तो मैं यहां से लूंगा एक्शन डॉट टाइप, और इसको मैं चेक करूंगा केस इंक्रीमेंट हो. स्विच का स्ट्रक्चर पता है ना सबको, बेसिक प्रोग्रामिंग में इफ एल्स का रिप्लेसमेंट है. यस सर. यानी स्विच बेसिकली क्या करता है, यहाँ इस वेरिएबल में जो वैल्यू रिसीव होती है उसको कंपेयर करता है तमाम केसेस से. अगर इस एक्शन डॉट टाइप में आने वाली वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो ये केस मैच हो जाएगा, और इसके नीचे जो बॉडी होगी वो एग्जीक्यूट होगी. अदरवाइज मल्टीपल केसेस हो सकते हैं हमारे पास. मैं जरा उस पे आता हूँ. मैं इसको कह देता हूँ फॉर एग्जांपल रिटर्न इनिशियल स्टेट +1, और अगर ये केस मैच नहीं होता तो देन क्या करे, DECREMENT डिक्रीमेंट, और फिर क्या करे, रिटर्न दैट इज इनिशियल स्टेट -1. और अगर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन दोनों में से कोई एक्शन ना हो तो फिर क्या करे, आपको पता है आखिरी केस हमारे पास डिफॉल्ट होता है. अगर आपको इसके सिंटैक्स की अंडरस्टैंडिंग है, और अगर स्विच की किसी को अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो मुझे बताए, आई कैन एक्सप्लेन इट इन अ सेपरेट वे. अदरवाइज ये बेसिक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट है जैसे इफ एल्स होता है. इनिशियल स्टेट, आप इनिशियल स्टेट की बजाय स्टेट कह लें, इक्वल्स टू दिस कह लें, और इसको आप स्टेट कह लें, जस्ट टू मेक इट अ लिटिल नीट. ओके जी, ये समझ आ गया जी.
रिड्यूसर फंक्शन का ये बेसिकली स्ट्रक्चर होता है। मैंने कहा इट टेक्स द एग्जिस्टिंग स्टेट क्या थी हमारे पास, इनिशियल स्टेट विच इज 0, और मैंने उस इनिशियल स्टेट को सिंपल वेरिएबल नाम रखने के लिए एक स्टेट में असाइन कर दिया, और साथ में दूसरा आर्गुमेंट हमेशा एक्शन। ये दोनों हमेशा ऐसे ही रहेंगे, पहला आर्गुमेंट स्टेट और दूसरा एक्शन। एक्शन के अंदर दो चीजें होंगी, एक्शन चूंकि ऑब्जेक्ट है, टाइप और पेलोड। अभी तक मैंने पेलोड की बात नहीं की, लिहाजा उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें, मैं सिर्फ टाइप की बात कर रहा हूं। तो मैंने कहा कि अगर एक्शन जो है उसकी टाइप इंक्रीमेंट होगी तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, अगर एक्शन डॉट टाइप डिक्रीमेंट होगी तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, और अगर एक्शन डॉट टाइप ना इंक्रीमेंट हो ना डिक्रीमेंट हो, इन दोनों में से कुछ ना हो, तो फिर डिफॉल्ट चलेगी विच इज द इनिशियल स्टेट। तो अगर ये मैच करेगी तो स्टेट की वैल्यू 0 है, उसमें एक ऐड करके रिटर्न कर देगा, यानी अपडेटेड वैल्यू अपडेटेड स्टेट 1 रिटर्न करेगा। और अगर ये नहीं चलेगी, यानी इंक्रीमेंट मैच नहीं होगा, तो फिर डिक्रीमेंट मैच होगा। डिक्रीमेंट मैच होगा तो स्टेट की इनिशियल वैल्यू 0 है, 0 में 1 माइनस करके -1 रिटर्न कर देगा। और अगर इंक्रीमेंट भी नहीं होगा, डिक्रीमेंट भी नहीं होगा एक्शन डॉट टाइप में, तो फिर स्टेट एग्जिस्टिंग वैल्यू जो है 0 वही रिटर्न हो जाएगी। ये बेसिकली मेरा रिड्यूसर फंक्शन है। किसी को यहां तक प्रॉब्लम है तो बताएं। क्यों जी, एनी प्रॉब्लम अप टू दिस पॉइंट? नो सर। ग्रेट। सो ये बेसिकली मैंने दो इसकी जो वर्ड्स थे ना, एक स्टोर क्या होता है और एक बेसिकली, अच्छा इसको भी मैं डिफॉल्ट ही कर लेता हूँ। आपको पता है ना डिफॉल्ट और उसमें नॉर्मल में क्या फर्क है? सिर्फ इंपोर्ट फर्क है। यहाँ अगर ये डिफॉल्ट ना होता तो मुझे करली ब्रैकेट में इंपोर्ट करना पड़ता, लाइक दिस वन। तो डिफॉल्ट है तो मैं बगैर करली ब्रैकेट के इंपोर्ट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। सो नाउ रिड्यूसर इज रेडी एंड द स्टोर इज रेडी। अब हमने करना ये है कि रिडक्स हमने सेटअप कर लिया अलग से, लेकिन इस रिडक्स का अभी तक हमारी एप्लीकेशंस के कोई लिंक नहीं है। यानी देखें रिडक्स में जो कुछ है वो एक अलग से फोल्डर में पड़ा हुआ है, विच इज द रिडक्स फोल्डर। इसमें दो चीजें पड़ी हुई हैं, एक स्टोर है और एक रिड्यूसर है। बट वी डिड नॉट एक्चुअली लिंक्ड दिस रिडक्स विद आवर एप्लीकेशन। तो हम वो कैसे करते हैं, जरा इसको भी देख लें। ये हमने यहां से एक्सपोर्ट किया ना, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर। अब हम यहां जाएंगे इंडेक्स के अंदर, और इंडेक्स के अंदर हमें दो काम करने हैं। अब मैंने आपको जो कहा ना, अभी तक जो हमने काम किया वो सारा का सारा किससे रिलेटेड था? रिडक्स से रिलेटेड था। अब हम रिडक्स को रिएक्ट के साथ लिंक करने जा रहे हैं। तो हमने जो दूसरा पैकेज इंस्टॉल किया ना, रिएक्ट रिडक्स, नाउ दिस वुड कम इनटू प्ले। तो हम क्या करेंगे, एक index.js में जाएंगे और यहां पे करेंगे इंपोर्ट, एक कंपोनेंट होता है प्रोवाइडर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। गॉट इट? सो ये रिएक्ट रिडक्स में एक प्रोवाइडर का कंपोनेंट है, बिल्ट इन है ऑब्वियसली, ये सिर्फ आपको याद रखना है। इसको हमने कॉपी किया, और ये जो हमारी ऐप है, अब चूंकि हमने कहा है कि ये जो बेसिकली रिडक्स है ये पूरी एप्लीकेशन की स्टेट को हैंडल करेगा, यानी जो कुछ भी रिडक्स में पड़ा होगा वो अवेलेबल होगा इन दी इंटायर एप्लीकेशन। ये स्टोर में क्या कहा है कि ये स्टोर अवेलेबल होगा इस पूरी की पूरी रिएक्ट की एप्लीकेशन में। तो ऑब्वियसली ये कैसे अवेलेबल होगा, हम इस पूरी ऐप को, यानी ऐप के कंपोनेंट को रैप करेंगे इनसाइड द प्रोवाइडर कंपोनेंट लाइक दिस। ये जो प्रोवाइडर कंपोनेंट है, लेट मी शो यू कि प्रोवाइडर मैंने कहां से लिया, सो दैट यू माइट नॉट गेट कंफ्यूज्ड। प्रोवाइडर रिडक्स, ये मैंने लिया यहां से। वेयर इज द प्रोवाइडर? ये इंपोर्ट प्रोवाइडर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, और फिर यहां पे देखें प्रोवाइडर ऐप और प्रोवाइडर, यानी प्रोवाइडर के अंदर रैप कर दिया किसने? ऐप को। और प्रोवाइडर एक प्रॉप लेता है, ये प्रॉप भी बिल्ट इन है, लेकिन इसमें स्टोर हमने अपना पास करना है, यानी प्रोवाइडर मस्ट टेक वन प्रॉप, ठीक है। सो दैट्स द थिंग, वी हैव टू यूज इट लाइक स्टोर ORE इक्वल्स टू। अब ये स्टोर यहाँ पे कौन सा देना है? जो हमने अपना बनाया है, ये वाला स्टोर। यहां से हम इसीलिए इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और ये स्टोर ही नाम से अवेलेबल होगा हमारे पास यहाँ पे। सो द सेकंड थिंग दैट वी गोना डू इज इंपोर्ट
store ram. So go to the Redux and inside the Redux import this. और ये जो स्टोर है ये हमने ये प्रोवाइड कर दिया दिस वन। ये जो मैंने अभी काम किया ना आखिरी index.js में आके provider which is the built-in component और store which is created by ourselves, मैंने ये मेक श्योर किया कि मेरा ये स्टोर मेरी इस पूरी रिएक्ट की एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाए। और ऑब्वियसली मेरी सारी की सारी एप्लीकेशन किसके अंदर रैप्ड है? ऐप के अंदर रैप्ड है। और ऐप को मैंने किसके अंदर रैप कर दिया? प्रोवाइडर के अंदर रैप कर दिया और साथ में उसको एक प्रॉप पास कर दिया विच इज स्टोर। तो अब ये स्टोर जो है पूरी की पूरी रिएक्ट एप्लीकेशन में जो भी कंपोनेंट होगा उसमें ये स्टोर और इसमें पड़ी हुई स्टेट्स अवेलेबल होंगी। स्टोर में क्या पड़ा हुआ है वो आपने देख लिया यहाँ पे कि इसमें एक रिड्यूसर पड़ा हुआ है और रिड्यूसर में क्या पड़ा हुआ है बेसिकली ये आगे यहाँ देख लें कि रिड्यूसर बेसिकली टेक्स द एग्जिस्टिंग स्टेट एंड अपडेट्स द अपडेटेड स्टेट। तो ये फ्लो बन गया आपका। Now what I did was I created a store and a reducer and I linked it into I linked it with my own React application. This is the very simple step. सिंपल तो खैर नहीं कह सकते, थोड़ा सा ट्रिकी है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट इनफैक्ट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। आफ्टर ऑल आपने पूरा मन स्टैक कर लिया है। अब आखिरी जो टॉपिक इसको इसलिए रखा था कि इसमें इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपको कम लगे। सो यहाँ तक क्लियर है जी? यस सर, क्लियर है। ग्रेट। यस सर। अब हम इसको देखते हैं कि चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन अभी भी ये चलने से पहले जरा मैं आपको ये डायग्राम्स जिनके बारे में मैं आपको कहा था कि मैं समझाऊंगा, जरा इन पे गौर कर लेते हैं और रिडक्स की जरा एक दफा एनिमेटेड एग्जांपल समझ लेते हैं। ये देखें जी, ये हमारा व्यू है। अच्छा, मैं जरा एक और डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ आपको, ताकि इससे बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग हो जाए। उससे पहले मुझे एक जरा लाइट शॉट एक टूल है छोटा सा स्क्रीन कैप्चरिंग का, वो जरा इंस्टॉल करने दें सो दैट आई कैन। इसको क्या तकलीफ है? लाइट शॉट डाउनलोड, इट इज नॉट वर्किंग। So let me do that light shot. जिसको अभी भी रिडक्स समझ नहीं आया ना, तो उसको अब इस डायग्राम से समझ आना चाहिए, और अगर अब भी नहीं आया तो फिर जरा आपको पिछले कॉन्सेप्ट्स पे गौर करना पड़ेगा। ये मेरी एक डायग्राम है जी जो रिडक्स ने खुद दी है ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में। दो डायग्राम्स हैं जिनको समझेंगे तो आपको रिडक्स का कंप्लीट आर्किटेक्चर समझ आ जाएगा। इंटरव्यू, ये दूसरी डायग्राम ये है, इस पे आता हूं मैं। इंटरव्यू में ये सिंपली पूछा जाता है सवाल इस तरह के, व्हाट इज द आर्किटेक्चर ऑफ रिडक्स? तो उसका जवाब ये देना है आपने, जो कुछ मैं अभी एक्सप्लेन करने लगा। So we have three different things, three different parts you can say, और उन three different parts में मैं जरा आपको ड्रॉ करके समझाने लगूं। And that is, ये मेरे पास व्यू है, और व्यू क्या है? ये यूं समझें कि ये यूआई डिजाइन की हुई है मैंने। ब्राउजर पे एक यूजर इंटरफेस डिजाइन किया हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया, जिसपे दो बटन हैं। एक बटन है मेरा प्लस का और एक बटन है मेरा माइनस का, और दरमियान में मैं ये नंबर इसको अपडेट करना चाह रहा हूं। अब मैं जब प्लस पे क्लिक करूंगा तो ये नंबर 1 हो जाएगा, फिर प्लस पे क्लिक करूंगा तो 2 हो जाएगा, 3 4 5 6, और माइनस पे क्लिक करूंगा तो ये नंबर ज़ाहिर जितनी भी इसकी एग्जिस्टिंग स्टेट होगी वो कम हो जाएगी। अगर 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 तो -1 हो जाएगा, यानी इसी तरह डाउनवर्ड डिक्रीमेंट हो जाएगा। अब जरा ये देख, ये व्यू है मेरा, ये जो डायग्राम है ना, कि यूं समझे कि यूजर इंटरफेस है, एक इंक्रीमेंट का बटन है, डिक्रीमेंट का बटन है, और एक बेसिकली यूआई डिस्प्ले है। अब ये कह रहा है कि आपको जब भी इस यूआई या व्यू को अपडेट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक एक्शन डिस्पैच करना पड़ेगा। जब आप इस बटन पे क्लिक करते हैं तो इंटरनली आप क्या करते हैं? एक एक्शन डिस्पैच करते हैं। गॉट इट? अब उस एक्शन की टाइप्स होती हैं, हमने अभी दो टाइप्स पढ़ी हैं जो हमने यहां देखा है अपने कोड में। एक्शन की टाइप क्या है? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो उसने कहा जी कि जब भी आप व्यू को अपडेट करना चाहें तो आपको क्या करना पड़ेगा? व्यू में रहते हुए एक एक्शन डिस्पैच करना पड़ेगा। तो मैंने लेट्स सपोज प्लस पे क्लिक किया
तो एक एक्शन डिस्पैच हुआ और इस एक्शन की टाइप क्या थी? इंक्रीमेंट। यहां तक पहुंचाया मैं, ये क्लियर हो गई? एक्शन डिस्पैच करने के बाद जो आपने एक्शन डिस्पैच किया वो एक्शन क्या करेगा? बेसिकली स्टेट को अपडेट करेगा। अब एग्जिस्टिंग स्टेट क्या थी मेरे पास? 0। तो इस एक्शन ने उस स्टेट को क्या कर दिया? 1 कर दिया। तो हम इधर पहुंचाए इस डायग्राम में। यहां तक क्लियर है? यस सर, क्लियर है। यस अब सर। जब ये स्टेट अपडेट हो गई तो ये दोबारा स्टेट अपडेट होके किधर आएगी? व्यू के पास आएगी, क्योंकि स्टेट डिस्प्ले कहां पे हो रही है? व्यू पे ही हो रही है ना। तो जब व्यू पे दोबारा आएगी तो ये इसको 0 से क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दिस इज द कंप्लीट साइकिल। अब अगर दोबारा एक्शन डिस्पैच होगा तो फिर प्लस पे क्लिक होगा, फिर एक्शन डिस्पैच होगा, फिर स्टेट अपडेट होगी 2 होगी और ये स्टेट दोबारा आके व्यू पे आके आ जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। अब आपने इधर माइनस पे क्लिक करना है तो इस पे भी यही फ्लो है। एक्शन डिस्पैच हुआ, दिस टाइम एक्शन की टाइप डिफरेंट हो गई। जब प्लस पे क्लिक किया तो हम इसको मैच करवाएंगे, इंक्रीमेंट की टाइप भेजेंगे। जब माइनस पे क्लिक होगा तो हम डिक्रीमेंट की टाइप भेजेंगे। फ्लो यही होगा। जब माइनस पे क्लिक हुआ, एक्शन डिस्पैच हुआ, एक्शन डिस्पैच हुआ तो उसने स्टेट 2 थी तो उसको दोबारा 1 कर दिया, 1 करके दोबारा उसने यूआई में आकर रिफ्लेक्ट कर दिया। दिस इज द बेसिकली रिडक्स अंडरस्टैंडिंग है, रिडक्स आर्किटेक्चर अंडरस्टैंडिंग। 3 एजेंट्स होते हैं, व्यू, एक्शन, स्टेट। क्लियर? अब यस सर। इसी डायग्राम की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नीचे है। नीचे वाली डायग्राम इससे अलग नहीं है, लेकिन उसमें हर एक पार्ट को अलग अलग करके डिटेल से बताया हुआ है। सो for further detail of the same diagram and the same flow, what you have to do is what you have to do is to come back and just scroll down to the bottom of the page and now try to understand this. अब जरा इस एनिमेशन को देखिएगा। वो जो यूआई ऊपर मैंने मैन्युअली ड्रॉ किया ना, आप ये समझिए कि यूआई आपकी ये है, एक डिपॉजिट का बटन है और एक विथड्रॉ का बटन है। डिपॉजिट के बटन में सॉरी इनिशियली स्टेट 0 है। यूआई पे डिपॉजिट का मतलब ये है कि जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो 10 डिपॉजिट होगा, जब आप विथड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो 10 विथड्रॉ होगा। यानी 2 एक्शंस हैं जिस तरह मैंने आपको समझाया। इनिशियल स्टेट 0 है। अब जरा देखिएगा, मैं इसको जरा यहां किसी तरह रोक लूं, अगर एनिमेशन को रोक सकूं तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। अब देखिएगा इनिशियली 0। अब जब ये इनिशियल 0 है, मैंने एनिमेशन रोक लिए। इनिशियल स्टेट यूआई में 0 है और यूआई में एक एक्शन डिस्पैच हुआ है। क्या? देखें, क्लिक इवेंट डिपॉजिट, यानी डिपॉजिट पे एक क्लिक हुआ है और एक इवेंट अकर हुआ है। इवेंट अकर हुआ है तो ये इवेंट कहां जाएगा? इवेंट हैंडलर के पास। एक्चुअली इवेंट हैंडलर क्या करेगा? एक एक्शन डिस्पैच करेगा। एक्शन डिस्पैच करने से मुराद ये है कि सिर्फ ये एक फंक्शन कॉल करेगा। फंक्शन कॉल करने, जैसे हम ऑन क्लिक के अगेंस्ट कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो हम यहां पे टेक्निकली रिडक्स के टर्म में उसे क्या कहते हैं? उस फंक्शन कॉल को कि हमने एक एक्शन डिस्पैच किया, दैट्स इट। मतलब इससे अलग कुछ नहीं है एक्शन डिस्पैच करना। सो अब जब उसने किया, क्लिक हुआ डिपॉजिट के बटन पे, एक इवेंट हैंडलर कॉल हुआ और उसने बेसिकली एक्शन डिस्पैच किया। अब ये जब देखिएगा एक्शन डिस्पैच होगा तो आगे जाके मैं ऊपर रोकूंगा इसको। अब ये जो एक्शन डिस्पैच हुआ तो इसके अंदर मैंने आपको कहा था 2 चीजें होंगी, एक टाइप और दूसरा पेलोड। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एक्शन, कि एक्शन में 2 चीजें होंगी, एक टाइप और एक पेलोड। अंडरस्टैंड? यस सर। तो ये बेसिकली क्या है? ये पूरा ऑब्जेक्ट है। टाइप इक्वल्स टू डिपॉजिट बिकॉज यहां डिपॉजिट पे क्लिक हुआ है, और पे लोड इक्वल्स टू 10 बिकॉज डाटा कितना, अब कितनी क्वांटिटी को इंक्रीमेंट करना है? 10 इंक्रीमेंट करना है। तो ये एक्शन डिस्पैच होके कहां जाएगा? रिड्यूसर के अंदर। तो जब हम एक्शन डिस्पैच करेंगे तो एक्शन कहां रिसीव हो रहा है? रिड्यूसर के अंदर रिसीव हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ओके। ये जो एक्शन है ना, ये रिसीव होगा कहां पे? यहां पे रिड्यूसर के अंदर। फिर आगे चलते हैं और देखते हैं रिड्यूसर के अंदर क्या करेगा वो। ये आया, ये आया रिड्यूसर के अंदर आके उसने क्या किया? उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या थी? 0। और जब ये यहां से बाहर निकलेगा तो ये 0 क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। क्योंकि रिड्यूसर का क्या काम है? मैंने कहा टेक्स द एग्जिस्टिंग वैल्यू या एग्जिस्टिंग स्टेट एंड
returns the updated state on reducer. Reducer function takes the existing state and returns the updated state. Reducer function takes the existing state and action type. ज्यादा क्लियर डेफिनेशन मैंने बता दी है. रिड्यूसर फंक्शन क्या करता है? दो चीजें लेता है. टेक्स द एग्जिस्टिंग स्टेट विच इज दिस वन एंड द एक्शन टाइप विच इज दिस वन. क्योंकि एक्शन में दो चीजें होती है, मैं सिर्फ टाइप की बात करूंगा. एंड रिटर्न्स द अपडेटेड स्टेट. और अपडेटेड स्टेट ये है या ये है या ये है या ये है. अगर कोई चेंज नहीं है तो ये है, प्लस हुआ तो ये है, माइनस हुआ तो ये चीज है. अब यहां देखिएगा जब मैं इस एनिमेशन को चलाऊंगा तो ये इसने एग्जिस्टिंग वैल्यू विच इज दिस वन, इट टुक द एग्जिस्टिंग वैल्यू एंड इट विल ऐड दिस 10 विद इट. एंड व्हेन आगे जाके मैं इसे रोकूंगा, फिर ये देख रहे हैं जब ये रिड्यूसर से बाहर निकला तो उसने स्टेट को क्या कर दिया? 10 कर दिया. और 10 करके वापस किधर आया? यूआई में. और यूआई को अब अपडेट करेगा लास्ट थिंग विच इज दिस वन. सो लेट्स कम बैक हियर. ये यूआई में स्टेट अपडेट होगी विच इज 10. दिस इज द कंप्लीट साइकिल. इस डायग्राम को खुद भी आप बार बार रोक के समझ सकते हैं. और ये रिड्यूसर किधर रिजाइड कर रहा है देख लें. रिड्यूसर किसके अंदर पड़ा हुआ है? स्टोर के अंदर पड़ा हुआ है. और यहां भी देख लें हमारा रिड्यूसर किसके अंदर पड़ा हुआ है? स्टोर के अंदर पड़ा हुआ है. ये स्टोर है हमारा, क्रिएट स्टोर. यहां तक किसी को बात ना समझ आई हो तो बेटा पूछ लें, अभी पूछ लें, अभी पूछ लें. दिस इज ऑल. ये आर्किटेक्चर है रिडक्स का. अगर आपको ये समझ आ गई है तो कल अगर हमने रिडक्स टूल किट पढ़ा तो उसको समझना आपके लिए आसान हो जाएगा. ये सर इसकी समझ आ गई है. लेकिन Great. सर मेरा एक क्वेश्चन है जी बोले बोले. कि अगर सर हम एक से ज्यादा वैल्यूज को हैंडल कर रहे हो. ग्रेट. एक से ज्यादा क्या, 600 वैल्यूज बेशक हैंडल करें, कोई मसला नहीं. हमने एक और चीज पढ़नी है. एक जैसे ये रिड्यूसर है ना, तो हमने एक चीज और पढ़नी है, कंबाइन रिड्यूसर. तो कंबाइन रिड्यूसर क्या करेगा? आपके पास 10 स्टेट वेरिएबल्स हैं, 12 हैं, 15 हैं, 16 हैं. तो कंबाइन रिड्यूसर हर एक के लिए एक अलग रिड्यूसर इस्तेमाल होगा. यानी जैसे ये रिड्यूसर है ना, ये सिर्फ काउंटर एग्जांपल के इस्तेमाल हो रहा है. अब अगर हमने टू डू लिस्ट के लिए करना है तो टू डू लिस्ट के लिए उसके लिए अलग से रिड्यूसर इस्तेमाल होगा. अगर हमने ई कॉमर्स की वेबसाइट है, ऑर्डर काउंट के लिए, उसके लिए, यानी हर एक फीचर के लिए ना अलग रिड्यूसर होगा. और फिर एंड पे स्टोर में ये रिड्यूसर डायरेक्ट पास करने से पहले एक और फंक्शन कॉल होगा, कंबाइन रिड्यूसर. तो हम जितने भी रिड्यूसर होंगे उनको कंबाइन करके, कंबाइन रिड्यूसर क्या करता है? इट कंबाइंस ऑल द रिड्यूसर एंड रिटर्न्स द सिंगल रिड्यूसर विच इज द रूट रिड्यूसर. एंड देन हम उस रूट रिड्यूसर को यहाँ पास करेंगे. So obviously we'll definitely come to that too, and that's a valid question, good question. Okay. ठीक है. अभी हमारा बिल्कुल इनिशियल, मैंने इसलिए कहा ना कि मैंने सिर्फ काउंटिंग करनी है, यानी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना है. खैर अभी हम कहां तक पहुंचे हैं देखें जरा. इस डायग्राम में हमने सारा कुछ नहीं किया. हमने क्या किया है? हमने सिर्फ रिड्यूसर बनाया, स्टोर बनाया, ना हमने यूआई बनाई और ना ही हमने एक्शन डिस्पैच किया. सो वी डिडंट कंप्लीट दिस पार्ट येट. हमने ये काम अभी नहीं किया, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है कि ये काम होता है. हमने सिर्फ क्या किया है? रिड्यूसर बनाया, रिड्यूसर को स्टोर में पास किया और उसमें स्टेट दे दी, इनिशियल स्टेट और अपडेटेड स्टेट. यानी ये पार्ट हमने कर लिया सारा, इधर से इधर वाला. अब हम क्या कर रहे हैं, लगे हैं. अच्छा, उसके बाद एक और काम किया कि हमने ये पार्ट करके रिडक्स को अपनी एप्लीकेशन के साथ लिंक भी कर लिया. वो जो index.js में जाके ऐप के कंपोनेंट को रैप कर दिया इन द प्रोवाइडर, और प्रोवाइडर में एक प्रॉप पास कर दी विच इज द स्टोर. तो हमने ये काम कर लिया, इसको लिंक भी कर लिया. वी आर लेफ्ट विद दिस पार्ट. सो आर यू रेडी? Yes sir. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू डिजाइन अ सिंपल यूआई जिसमें दो बटन होंगे और एक क्लिक होगा. सॉरी, दो बटन होंगे और एक सिंपली इस तरह डिस्प्ले हुआ होगा टेक्स्ट. और फिर हम एक्शन डिस्पैच करेंगे और वो एक्शन जाके इसमें मैनिपुलेशन करेगा. लेट्स डू दैट अगेन. मैं अपनी ऐप के कंपोनेंट के अंदर बल्कि एक अलग से कंपोनेंट बना लेता हूं विच इज द काउंटर, बिकॉज आई एम गोइंग टू इंप्लीमेंट द काउंटर फीचर. ठीक है, काउंटर
.js और RAFCE क्या था? RFC था, क्या था? REFC REFC नहीं पता नहीं, मैनुअली क्रिएट कर लेते हैं। सर वो RAFCE था। RAFCE शायद मेरे इस सिस्टम में वो एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं है। सो एनीवेज हम इसे फॉरन कर लेते हैं। const counter this it should return some JSX और this यार ये क्या मजाक है। ओके यहाँ जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट हुआ हुआ है इसलिए काम नहीं कर रहा। सो वी नीड टू सेलेक्ट इट रिएक्ट जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, ठीक है। सो नाउ इट शुड वर्क। RAFCE जो भी हमने किया था ना, स्टिल नॉट वर्किंग। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट रिएक्ट है। सो RFC extension missing है। anyways const counter this and it should return some JSX and then it should have like this और इसको हम करते हैं जी यहाँ से export default counter or like this but like this हम करते हैं जी like दो बटन्स चाहिए हमें। ये हमने सिंपल यूआई बना ली। मैंने कह दिया जी प्लस, इसको मैंने कह दिया जी माइनस और इसको मैंने कर दिया जी यहाँ एक p लिख दिया और इस p को मैंने कर दिया जी इसको बाय डिफॉल्ट 0 कर दिया फॉर द टाइम बिंग। ये यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, इसको यहाँ पे इंपोर्ट करें। हेलो के बजाय मैं इसको कर देता हूँ जी काउंटर COUNTER काउंटर। सो इट इज ऑटो इंपोर्टेड। क्लोज इट लाइक दिस and let's have npm start. So we have some unused things, so let's remove them as well. बेटा रिडक्स का आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें बेसिक्स और ये सारी थ्योरी आपको क्लियर होगी तो आपको बिल्कुल मसला नहीं होगा और मजा आएगा रिडक्स और रिएक्ट के कॉम्बिनेशन में। अदरवाइज फिर आप ऑब्वियसली आगे चल के, चूंकि रिडक्स में भी ऐसा ऐसा ग्रेजुअली थोड़ा सा लेवल डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, तो अगर बेसिक स्ट्रांग नहीं होगी तो वही हालात होंगे जो आज आपके स्टेट लिफ्टिंग वाले हालात थे। सो लेट्स hope we have not any error. Hey, we in the React Redux possible exports provider Redux batch export default imported as provider. What is the thing? ओके ये तो आपको पता लगा कि प्रोवाइडर कह रहा है तो कहाँ आया होगा, यहाँ आया होगा, तो इसका मतलब ये डिफॉल्ट नहीं होगा, ये नेम्ड एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी हैव, आपको पता है कि दो तरीके, दो स्टाइल्स है हमारे पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के। सो वो कह रहा है जी रूट रिड्यूसर इज नॉट डिफाइंड, द सेकंड एरर इज दिस। पहला तो ये हो गया कि प्रोवाइडर का उसको मसला था, दूसरा ये है कि इंडेक्स रूट रिड्यूसर डॉट जेएस के अंदर लाइन नंबर 5 में रूट रिड्यूसर इज नॉट डिफाइंड। सो लाइन नंबर 5 कहाँ है रिड्यूसर के अंदर, लाइन नंबर 5 में
एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है यहाँ पे, और ये इसको अगर हम ये कर दें एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, अब ये नेम्ड एक्सपोर्ट हो गया, और कम बैक टू द स्टोर, और इसको आप ये कर दें, ये कर दें इसको, लेट्स सी इट नाउ। ठीक है, स्टोर इज नॉट डिफाइंड, सो स्टोर को भी डिफॉल्ट ना करें। यू फॉलोइंग ना कि एरर को किस तरह ट्रैक और करते हैं। अब ये स्टोर जहां इंपोर्ट हो रहा है इसको भी आप क्या करें, जाके ये कर दें, बिकॉज नेम्ड इंपोर्ट है, सो एवरीथिंग इज अप एंड रनिंग। गॉट इट? So now we have plus button, minus button, they are doing nothing at the moment. यहां तक किसी को मसला है तो बता दें जी। नहीं सर, अंडरस्टैंड। ओके ग्रेट। सो ये इंपोर्ट का मसला था दो जगहों में, तो मैंने उसे डिफॉल्ट यानी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट को वो सपोर्ट नहीं करते होंगे, आई गेस दैट इज द केस, सो दैट्स व्हाई वी हैव मेड इट इनटू द नेम्ड import and export rather than the default one. So everything else seems working well up to now. अब मैंने ये काम करना है कि मैंने UI बना ली। इफ वी गो टू द डायग्राम, आई डू हैव नाउ UI जिसमें एक बटन है और दो बटन हैं और एक बेसिकली। अब मुझे क्या करना है, डिपॉजिट है यहाँ, तो मैं अपने प्लस के बटन पे एक एक्शन डिस्पैच करूंगा, और वो एक्शन कहाँ जाएगा, रिड्यूसर में जाएगा। सो व्हाट आई हैव टू डू इज, मैंने इस प्लस पे क्लिक करता हूं तो मुझे एक एक्शन डिस्पैच करना है। सो इसका भी क्लिक एंड इवेंट हैंडल करना है और इसका भी क्लिक इवेंट हैंडल करना है। सो लेट मी शो यू हाउ टू डिस्पैच एन एक्शन। सो ये कहाँ पे, ऑब्वियसली काउंटर के अंदर है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा जी, ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक में यहाँ एक इंटरेस्टिंग काम करूंगा, और इसके भी ऑन क्लिक में यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग काम करूंगा। ये क्योंकि नॉर्मल क्लिक नहीं है, ये नॉर्मल फंक्शन कॉल नहीं है, ये फंक्शन कॉल किसको जाके इंटरप्ट करेगी, रिड्यूसर को। तो रिड्यूसर को इंटरप्ट कहां जाके करेगी, ग्लोबल स्टोर में। वो स्टोर कहां पे है, ये वाला, मेरी यूआई यहां पे है, तो मुझे यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए नॉर्मल क्लिक तो नहीं काम करेगा। इस काम के लिए मुझे रिडक्स दो हुक्स देता है। इंपोर्ट हुक्स तो आपने पढ़ी है, इंपोर्ट यूज सेलेक्टर, और एक देता है जी यूज डिस्पैच। व्हाट इज गोइंग ऑन, use dispatch. So these are the two hooks basically provided by the React Redux library. React Redux library वही है जो कि Redux की ऑफिशियल बाइंडिंग है React के लिए। Anyways, so मुझे क्या करना है, बेसिकली एक्शन डिस्पैच करना है। So मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस एक्शन डिस्पैच को यहाँ पे आके कॉल करूंगा, जस्ट लाइक द वे यूज डिस्पैच की बिल्ट इन हुक है, और इसको मैं स्टोर कर लूंगा एक वेरिएबल में, कुछ भी नाम रख लें, मैं इसको क्योंकि ये डिस्पैच है तो यही नाम दूंगा। अब मैं इसको इस्तेमाल करूंगा यहां से उठा के यहां पे कॉल बैक फंक्शन डिस्पैच, और ये डिस्पैच है मेरा। अच्छा, जब एक्शन डिस्पैच होता है तो उसमें क्या क्या चीज होती है। अच्छा, एक्शन डिस्पैच इस तरह करते हैं बेटा, यूज डिस्पैच की हुक है, उसको आप इस तरह, जिस तरह यूज स्टेट को इंपोर्ट करके यूज स्टेट को कॉल करते थे ना एक वेरिएबल में, सिर्फ इसी तरह इसको भी कॉल किया, डिस्पैच को मैंने यहाँ पे एज अ कॉल बैक फंक्शन देके इसे कॉल कर लिया। लेकिन ये जो डिस्पैच है, डिस्पैच में क्या क्या चीज जाती है, कैन यू सी दिस डायग्राम, देखिएगा अभी डिस्पैच में क्या क्या चीज जाती है। डिस्पैच में क्या क्या पड़ा हुआ है, एक्शन डिस्पैच हो रहा है ना। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डिस्पैचिंग एन एक्शन। सो व्हाट शुड दिस एक्शन कंटेन, टाइप और पेलोड। जिंदा हो, यस सर। जिंदा हो तो समझ भी आनी चाहिए ना आपको बोलते क्यों नहीं हो।
तो व्हाट डज दिस एक्शन कंटेन? टाइप और पेलोड, ऐसे ही है। सर यस सर। तो मुझे एक्शन डिस्पैच में मैंने आपको कहा कि ये एक ऑब्जेक्ट लेके जाता है, उस ऑब्जेक्ट में क्या होता है, टाइप, और मैंने कौन सी टाइप है, जो कि प्लस के बटन पे क्लिक कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट। देखिए ना, आपका ये सवाल हो सकता था कि रिड्यूसर को क्या पता कि टाइप में क्या आएगा, तो ये मैं एक्शन डिस्पैच करते वक्त बताऊंगा कि इंक्रीमेंट कर रहा हूँ या डिक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो मैंने डिस्पैच किया, ये वाला जो फंक्शन है ना, ये इस ऑब्जेक्ट को उठाएगा और रिड्यूसर में आके इसमें आके स्टोर करेगा, क्योंकि एक्शन में दो ही चीजें होती हैं एक ऑब्जेक्ट में, और ये बेसिकली उसमें से जाके एक्शन डॉट टाइप चेक करेगा। एनीवेज, सो अभी मैं पेलोड पे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ क्या भेज रहा हूँ, टाइप भेज रहा हूँ। तो ये बेसिकली मेरा एक्शन डिस्पैच होगा। क्लियर? यस सर क्लियर। अब मैं इसी को यहां से कॉपी करता हूं, और जब ये डिस्पैच होगा तो यहां पे मैं क्या स्पेसिफाई करूंगा, DECREMENT, डिक्रीमेंट। दैट्स इट। क्लियर? यस सर क्लियर। Now click on this button, will dispatch an action that will go to the reducer, taking this type of action as an increment. This will be available here, and this will be comparable with this increment, and this will return the state with adding the one to the initial state. अच्छा, अभी तक ये काम नहीं करेगा, देखिएगा जरा, इंटरेस्टिंग। आखिरी स्टेप हमारा रहता है बस। जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, एवरीथिंग लुक्स फाइन, नो मिस्टेक, नो मसला। मैंने क्लिक किया, एक्शन डिस्पैच भी हुआ होगा, एक्शन ने स्टेट को अपडेट भी कर दिया होगा, लेकिन वो स्टेट वापस यूआई पे नहीं आई। क्लियर? यस सर। यानी यहां तक काम हो गया, यहां तक काम हो गया कि ये मैंने यहां से एक्शन क्लिक हुआ, क्लिक ने क्या किया, एक्शन डिस्पैच किया, एक्शन चला गया रिड्यूसर के पास, रिड्यूसर ने उसकी स्टेट को अपडेट भी कर दिया, रिटर्न भी कर दिया, लेकिन वापस यूआई पे नहीं आई स्टेट। ठीक है? तो ये स्टेट वापस यूआई पे तब आएगी जब आप काउंटर में, यूआई तो ये है ना, तो यहां तो जीरो हार्ड कोडेड किया है यहां, तो इसके लिए जो सेकंड है ना, यूज सेलेक्टर, कि आपने सेंट्रल स्टोर से उस स्टेट को यूआई तक कैसे लाना है। सो यू कैन यूज दिस अनदर हुक व्हिच इज यूज सेलेक्टर। ये बाय डिफॉल्ट जो भी स्टेट पड़ी होती है उसको इस कॉलबैक फंक्शन में अवेलेबल कर देती है। क्लियर? यस सर क्लियर। और ये आपको पता है कि कॉल बैक फंक्शन में अगर आप रिटर्न का एक ही स्टेटमेंट है तो सिंगल स्टेटमेंट का मतलब ऑटोमेटिकली रिटर्न होता है। तो यूज सेलेक्टर को कॉल करके जितनी भी स्टेट होगी वो सारी की सारी स्टेट यानी स्टोर में पड़ी होगी, वो सारी की सारी इस वेरिएबल में अवेलेबल हो जाएगी, और इसको हम यहां से डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, और इसको हम यहाँ पे COUNTER, ये जो स्टेट होगी मैं देखता हूँ कि वो किस फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है या सिंपल वेरिएबल की फॉर्म में, वो यहाँ में नजर आ जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हुई तो एरर देगी। क्लियर होगी ये जी बात? यूज सेलेक्टर क्या कर रहा है, कहां से ला रहा है स्टेट, सेंट्रल स्टोर से, और मैं इस काउंटर को उठा के यहां पे लिख दूंगा ये। क्लियर होगी? अब यहां हमारे इस कंपोनेंट में कहीं भी लोकल स्टेट का जिक्र नहीं हो रहा, ये स्टेट कहां से आ रही है, स्टोर से, अपडेट भी जाके कहां हो रही है, स्टोर पे। लेट्स सी इट इनटू एक्शन इफ देयर इज नो एरर। जीरो पड़ा हुआ है ना, ये जीरो कहां से आ रहा है आप पता है, क्योंकि यहाँ हार्ड कोड तो नहीं है, सर वो ये तो काउंटर है। इनिशियल स्टेट पे आ रहा है, इनिशियल एग्जैक्टली स्टेट। और इनिशियल स्टेट कहां पे पड़ी हुई है, रिड्यूसर में। अब ये चीज आ रही है आपके पास। अब अगर मैं इसको अपडेट करता हूं, ये प्लस करता हूं, तो प्लस पे क्लिक करना क्या करेगा, एक एक्शन डिस्पैच करेगा। एक्शन कहां जाएगा, रिड्यूसर में जाएगा। रिड्यूसर में एक्शन की टाइप चेक होगी कि ये इंक्रीमेंट की टाइप है, डिक्रीमेंट की। अगर इंक्रीमेंट की टाइप है तो वो इनिशियल स्टेट में एक ऐड करके वापस भेजेगा। कैन यू सी इट नाउ? एंड कैन यू सी इट नाउ? यस सर। अब आप सोच रहे होंगे यार काम ये इतना छोटा सारा और हमने इस पे 2 घंटे लगा दिए। बट रिडक्स इज इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट।
and we have luckily successfully without any error for the in the very first attempt implemented the redux. Normally मुझसे ऐसा नहीं होता फर्स्ट अटेम्प्ट पे, अक्सर ये खपाती होती है, लेकिन अगर ये हो गई है तो आई होप कि आपको समझ भी आ जानी चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से बेटा कोशिश की है कि जितना डेप्थ में जा सकूं जाऊं, और आपको हर एक चीज को बिल्कुल क्लियरली, यू आर वेलकम इनफैक्ट एंड ऑलवेज इनकरेज्ड टू एटलीस्ट इस पेज को लाजमी पढ़ें, एक पेज को, ठीक है। रिडक्स क्या है, व्हाई शुड आई यूज रिडक्स, और इसके नीचे जाके सारी कहानियां पढ़ के, ये उसने कोडिंग एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, इफ यू कैन डू दैट देन इस डायग्राम को समझें कि ये क्या थी। अब नजर आ गया ना आपको कि व्यू में हम एक्शन डिस्पैच करते हैं, एक्शन स्टेट को अपडेट करता है, स्टेट वापस व्यू में आ जाती है, व्यू से फिर एक्शन डिस्पैच होता है, एक्शन स्टेट को अपडेट करता है, स्टेट वापस व्यू में आ जाती है। एंड उसी की डिटेल्ड और क्लियरली इलस्ट्रेटेड एंड एनिमेटेड एग्जांपल ये है कि सारा कुछ उसने खोल के बयान किया हुआ। So this is how we basically set up the Redux, and this is how we use the Redux actually in our real life example applications. So अब ये तो हमारा एक ही कंपोनेंट था ना, काउंटर, और काउंटर एम्बेडेड था ऐप के अंदर। अगर आपके पास इस तरह का कॉम्प्लेक्स डीप नेस्टेड स्ट्रक्चर हो और आपको किसी भी कंपोनेंट में सेंट्रल स्टेट चाहिए हो, तो आप क्या करेंगे पता है, ये काम, ये दो हुक्स, स्टोर में स्टेट को अपडेट करने के लिए डिस्पैच, और स्टोर से अपडेटेड स्टेट लेने के लिए यूज सेलेक्टर, यूज डिस्पैच एंड यूज सेलेक्टर। बट ऑब्वियसली दे वुड ओनली वर्क इफ यू हैव एवरीथिंग प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड एंड सेट अप। सो यहां तक किसी का सवाल है तो बोल दें बेटा, आज मैं इसको यहीं पे फिनिश करूंगा, एंड देन विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस इंशाल्लाह टुमारो प्रोबेबली।